अभी मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं अपने खेतों में आई हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे। और अभी मैं अदरक लेने आई हूँ अपने खेत से। तो अभी हम अदरक लेते हैं और घर जल्दी से चलते हैं, क्योंकि आज खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है। आप लोग को वीडियो के साथ पता चलेगा। तो चलिए अभी अदरक उखाड़ते हैं और घर चलते हैं। तो ये है पूरा अदरक का खेत। अभी अदरक हम उखाड़ते हैं और घर चलेंगे। तो मुझे थोड़े से अदरक के काम है। तो ये अदरक उखड़ बहुत ज्यादा उखाड़ने में मेहनत लग रहा है, और उखड़ी नहीं। ये तो उतना अच्छा अभी हुआ भी नहीं। अभी इसका टाइम आ रहा है उखाड़ने का। तो ये हम ले लेते हैं कुछ अदरक। ये तो हुआ भी नहीं है। तो इसको हम लेकर चलते हैं, घर पे साफ करेंगे और देखेंगे। तो चलिए। तो मैं अदरक लेकर घर पे आ गई थी और यहाँ पर चल रहा था सत्तू का प्रिपरेशन। और मेरी जो छोटी बहन थी, उसका नाम स्वीटी है, वो सारा सत्तू का प्रिपरेशन कर चुकी थी। वो सत्तू बनाने का जितना भी काम था, जैसे कि सत्तू, प्याज काट कर डालना, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, वो डालने के बाद वो सारा चीज़ हो गया था। और यहाँ पर स्वीटी ही आटा गूंद रही थी और मैं यहाँ पर अंडे उबालने के लिए भी रख दिए थे। फिर इसके बाद अंडे होते होते हम लोगों ने क्या किया कि जल्दी से आटा हो गया था, तो हम लोग लीटी कर रहे थे। और लीटी जो बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी लीटी बनती है और जो होता है खाने में भी लिट्टी बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो लिट्टी बना रहे थे हम लोग। फिर मेरी मम्मी आ गई थी लिट्टी बनाने, और क्योंकि मुझे अंडा बनाने के लिए जाना था और मुझे अंडा छीलने जाना था, तो उस टाइम वो शॉर्ट में नहीं ले पाई थी। और हम लोग यहाँ पर अंडे बना रहे हैं, सॉरी लिट्टी बना रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद सारी लिट्टियाँ बन गई थी और मैंने अंडे भी छील लिए थे। यहाँ पर स्वीटी जो है, स्वीटी मेरी कज़न सिस्टर, यहाँ पर जो लिट्टी है उसको सेक रही थी हीटर पे। और वो देखकर हंसती है। उसकी स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है। और मैं यहाँ पर अंडे छील कर फिर सभी को भूंज रही थी, क्योंकि अंडे बनाने से पहले हम लोग भूंजते हैं। जो अंडा कड़ी हम लोग बनाते हैं उससे पहले हम लोग अंडे को अच्छी तरीके से तेल में डालकर भूंज लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर स्वीटी जो है वो कुछ लिट्टी सेक चुकी थी, 1-2 राउंड, और जो बचे हुए थे उसको सेक रही थी। और यहाँ पे मम्मी मसाला पीसती थी और मेरा जो काम था वो आधा हो चुका था मम्मी के मसाले पीसने पर, क्योंकि सिलवट्टे पर मसाला पीसना होता है और बहुत ज़्यादा जो है मसाला पीसने के बाद उसमें जो मिर्ची डालकर पीसते हैं वो हाथ में लगता है। यहाँ पर मैं फ़ौरन डाल ली थी तेल, राई और जीरा और तेज पत्ता था और मिर्ची। फिर मैंने प्याज मिलाया, मिलाकर अच्छे से भून रही थी। प्याज को हमें तब तक भूनना होता है जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। क्योंकि मैं चूल्हे पर बना रही थी और चूल्हा पर आग जो होता है बहुत जल्दी होता है, तो ब्राउन हो गया था। फिर मैंने मसाला मिलाया, जो मम्मी मसाला लाई थी वो मैं अच्छे से मिला रही थी। और फिर हम लोग मसाला भी भूनते हैं बहुत अच्छे से। आई थिंक 10-15 मिनट भूनना पड़ता है मसाले को। और मैं उसके साथ ही नमक मिला दे रही थी, क्योंकि और नमक भी अच्छे से भून जाता है तो अच्छा लगता है, और मसाला भी जल्दी नमक डालने के बाद ज़्यादा सटता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप लोग के यहाँ क्या ऐसे होता है, आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सबके यहाँ पर जो भी रेसिपी बनता है कुछ ना कुछ उसमें अलग चीज़ ज़रूर होता है, अलग बात होती है। कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ ऐड करता है जो अलग टेस्ट करने लगता है। तो मैं यहाँ पर मसाले को अच्छे तरीके से भूंज रही थी और भूनते भूनते मुझे 10-15 मिनट हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, छोलनी जी थी, तो मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा जल रहे थे। और मसाला भूनते भूनते यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। ऐसा मसाला होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा जले भी ना, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा देर और भूनते हैं ना तो मसाला जलने लगता है और फिर उसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे भून रही थी और मैं बीच बीच में देख रही थी कि अभी हुआ है कि नहीं हुआ है,
क्योंकि मुझे पानी ऐड करना था। फिर मुझे लगा कि हो गया है तो मैंने पानी ऐड किया। और जो हमें पानी डालना होता है वो उतना ही डालना होता है कि जो हमारा रसा यानी कि ग्रेवी है वो ज़्यादा पतला ना हो और ना ज़्यादा मोटा हो, क्योंकि मोटा हो जाता है तो अंडा में अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा पतला हो जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें मीडियम रसा यानी कि ग्रेवी चाहिए होता है। तो मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और पानी की ज़रूरत है। लेकिन बाद में जाकर मुझे लगा, जब अंडा पूरी तरीके से बन गया था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी और कम होना चाहिए था। मुझे अंदाज सही नहीं लग पाया। हमें इस पानी को उबाल आने तक पकाना होता है। तो देखिए यह जो है उसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया था और मैंने अंडा मिला दिया। और अंडा मिलाने के बाद 5 से 10 मिनट पकाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो अंडा होता है वो पका हुआ होता है, उबला हुआ होता है, पूरी अच्छे तरीके से वो सिंजा हुआ होता है। तो मुझे लगा कि उतना ही काफ़ी रहता है। अच्छे से उबाल आने तक मैंने अंडे को मिलाया और यहाँ पे कुछ ही देर में अंडा बन गया था। फिर जो है आप लोग देख सकते हो कि तुरंत उबाल आने लगा था। तो कुछ देर के बाद अंडा बन गया था। मैंने अंडा उतार कर एक थाली जो है सबका लगा लिया था खाने के लिए। मैं, मेरी दादी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, तो यहाँ पे 3 ही अभी थाली में लगाई थी। और इसको जिसको जैसे जैसे खाना था, अभी आप लोग देख सकते हो कि कुछ अंडे बचे हुए थे। और यहाँ पर ढेर सारी लिट्टी बनी हुई थी। हम लोग लिट्टी शाम को भी खाते हैं और सुबह भी खाते हैं, क्योंकि लिट्टी बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे खा रही थी तो मैंने खाते समय बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरे हाथ से छूट गया। तो ये आप लोग के लिए टेस्ट है, आप लोग के लिए मैं एक बाइट निकाली थी और फिर मैं यहाँ पे खा रही थी। मैं अकेले ही खा रही थी क्योंकि अभी कोई नहीं खा रहा था, मतलब सब कोई थोड़ी देर के बाद खा रहा था, पर मुझे बहुत जल्दी भूख लगी थी तो मैं खा रही थी और मैं अकेले ही खाने बैठ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। और यहीं पे मैंने इस वीडियो का आगे पार्ट नहीं शूट कर पाई, क्योंकि क्या हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा था। तो मैं भूल गई थी कि मुझे और भी शूट करना है। सो मैं खाते वक्त ही वीडियो को आज एंड कर दूँगी, क्योंकि मुझे शूट नहीं कर पाई थी। और मुझे तो अंडा करी जो मैंने बनाया था अपने हाथ से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मी बोली कि थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी। जैसे कि आप लोग को बताया कि मम्मी बोल रही थी कि जो रसा था, मतलब ग्रेवी था, वो थोड़ा सा और पतला हो गया था, इसलिए उसको और थोड़ा सा गाढ़ा रहता तो अच्छा लगता। तो मैं यहाँ पे खा रही थी और मैं उधर देख रही थी क्योंकि मुझे अजीब लगा था। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।